अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंटेक्ट लेंस और स्पेक्टिकल्स में क्या फ़र्क है, कंटेक्ट लेंस और ग्लासेस में फ़र्क क्या है, इनके किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, किसके नुकसानात ज़्यादा हैं, किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए, अपने इलाके के अपने एरिया के आबो हवा के लिहाज से इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल साइंस किसी भी पेशेंट को कंटेक्ट लगाने से मना करती है, ना कोई स्पेक्टिकल लगाने से मना करती है, क्योंकि मेडिकली दोनों अप्रूव्ड हैं। ठीक है, आप दोनों को पहन सकते हैं। बात करते हैं फ़ायदे किसके ज़्यादा हैं, नुकसान किसके ज़्यादा हैं, साथ साथ इनके फ़वाइद भी बताते जाएंगे, साथ साथ इनके नुकसान बताते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्टिकल्स की या ग्लासेस की। स्पेक्टिकल्स, सबसे पहली बात है, लोग क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, ग्लासेस से तंग आते हैं। वो कहते हैं जब पहनने में वो अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं हम उसकी जगह कंटेक्ट लेंस लगाना चाहते हैं। देखें, मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आपके ग्लासेस की पावर 2.5 या 3 तक है तो आप ग्लासेस ही पहने, कंटेक्ट लेंस की तरफ ना जाएं। हाँ जी, एक बात ज़रूर है कि अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, फंक्शन के दिन आप ज़रूर कंटेक्ट लेंस लगा सकते हैं। आपको किसी दोस्त के पास जाना है, किसी ख़ास किस्म की पार्टी में जाना है, ख़ास किस्म की मीटिंग में जाना है, एक प्रॉपर फंक्शन है, तो आप वहाँ पे उस दिन के लिए कंटेक्ट लेंस लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है, ग्लासेस को मैं क्यों रिकमेंड करूँगा। देखें, ग्लासेस को पहली बात तो ये लगाना और उतारना और पहनना बहुत आसान है। यहाँ से अपने ग्लासेस उठाए और आपने लगा लिए, जब आपका दिल किया आपने ग्लासेस उतार के रख दिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये ग्लासेस हैं आपके रखे हुए हैं, उठाए हैं आपने, लगा लिए और उतार दी के रख दिए, आपके लिए कोई ग्लासेस लगाना मुश्किल नहीं है। इसके मुकाबले में हम बात करते हैं कंटेक्ट लेंसेज की। देखें, आप अगर कंटेक्ट लेंस आपने लगाने हैं, फिर आपने कंटेक्ट लेंस उतारने हैं। अगर आप एक मुस्लिम कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आप दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, आपको कंटेक्ट लेंस पहनने हैं, सबसे पहले आपने साबुन से हाथ धोने होंगे। उसके बाद अपने कंटेक्ट लेंस जो है ना उसकी फ्लूइड से निकाल के उनकी सफाई करनी पड़ती है। फिर आपने जो है ना कंटेक्ट लेंस को लगाना, उसको बहुत मुश्किल है, उसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं तो 5वीं दफ़ा एक दफ़ा पहले हाथ धोएं, फिर कंटेक्ट लेंस लगाएं, फिर हाथ धोएं, फिर कंटेक्ट लेंस उतार के रख दें। 5 दफ़ा दिन में ये प्रोसीजर करना एक इंतहाई मुश्किल प्रोसीजर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ग्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके ग्लासेस की पावर बहुत ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10, 12, 15, तो उस सूरत में ग्लासेस के मुकाबले में कंटेक्ट लेंस ज़्यादा बेहतर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ना करे कि मेरे ग्लास का नंबर -10 है, मैंने ग्लासेस लगाए हैं। जितना ज़्यादा नंबर होगा, जितने मोटे शीशे होंगे, फील्ड ऑफ विजन उतना छोटा होगा। अगर पावर ज़्यादा है तो फील्ड ऑफ विजन कम है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। ग्लासेस आप -10 के, -9 के, -12 के लगाएंगे, आपको उतना नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसके मुकाबले में आप इसने पावर के कंटेक्ट लेंस लगाएंगे तो आपके फील्ड ऑफ विजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एक्सीलेंट विजन आपको नज़र आएगा, बिल्कुल बेहतरीन आपको नज़र आएगा। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कंटेक्ट लेंस की, फील्ड ऑफ विजन कंटेक्ट लेंस के मुकाबले में एज कम्पेयर टू ग्लासेस के बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, ग्लासेस के मुकाबले में आपको आंखों के ऊपर ग्लासेस लगाने से किसी किस्म के इन्फेक्शन का कोई खदशा नहीं है, इन्फेक्शन के होने का कोई डर नहीं है, कोई इसमें से इन्फेक्शन। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप कंटेक्ट लेंस लगाते हैं आंख में, तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कंटेक्ट लेंस लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन हमारे आंख को मिलती है वो बाहर आबो हवा से मिलती है, थोड़ी बहुत मिकदार में आंख को आंसुओं से भी मिलती है। लेकिन अगर हम कंटेक्ट लेंस लगाते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हमारे आंखों की नहीं होती, तो हमारी आंखें उस वजह से ड्राई हो सकती हैं।
टर्म हम यूज करते हैं गैस परमिएबल कंटैक्ट लेंसेज। ज़रूर ये बात है कि कंटैक्ट लेंस ऐसे भी है जिनमें से ऑक्सीजन गुजर सकती है, आंखों तक पहुंच सकती है, लेकिन 100% ऑक्सीजन फिर भी आंखों तक नहीं पहुंचती, डिक्रीज हो जाती है क्वांटिटी ऑक्सीजन की। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने कंटैक्ट लेंस लगा के आप रात को टाइम सो गए हैं तो फिर मज़ीद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आंखों, उसकी से आपकी आंखें ड्राई हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप मतलब कि कंटैक्ट लेंस लगा के क्या कहते हैं, उसके बाद बात करते हैं, आपको कंटैक्ट लेंस लगा रात को सोते वक्त लाजमी उतारने पड़ते हैं। अगर आपने ग्लास से लगाए हैं, अगर ग्लास से आपको सोते टाइम उतारने भी हैं तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं है, आपने उतार दिए रख दिए। कंटैक्ट लेंस रात को सोने के टाइम उतारना आपके लिए एक मुश्किल प्रोसीजर है। इसके मुकाबले हम बात करते हैं कि एक्सटेंडेड वेयर कंटैक्ट लेंसेज भी हैं। एक्सटेंडेड वेयर कंटैक्ट लेंसेज की सूरत में आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिकल साइंस आपको यही कहती है कि 1 हफ्ते तक आप लगाए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कंटैक्ट लेंस 1 हफ्ते तक लगा के जब आप रखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको आप रिस्क के ऊपर लगा रहे होते हैं, 100% गारंटी नहीं होती उसमें। उसके अलावा एक फीमेल है वो मेकअप करती है, तो उसके लिए तो मैं कहता हूँ सबसे पहली बात तो मेकअप करने वाले फीमेल में सारी करती हैं तो कंटैक्ट लेंस से परहेज़ करें। अगर आपने कंटैक्ट लेंस हर सूरत में पहने ही हैं तो आप सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो के साफ़ करें। उसके बाद सबसे पहले आपने कंटैक्ट लेंसेज लगाएं, उसके बाद आप जाके मेकअप करें। आप अपने कंटैक्ट लेंस लगा लिए, उसके बाद अपने मेकअप कर लिया, देख लें आंखों की जो मेकअप का सामान है आंख के इनर साइड पे बिल्कुल लगाने की कोशिश करें, आईलेट से बाहर लगाने की कोशिश करें, आंख के अंदर कभी भी ना लगाएं। उसके बाद अब आप कंटैक्ट लेंस लगा के मेकअप करके फंक्शन पे चली गई। जब आप वापस आए तो सबसे पहले मेकअप उतारने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो के अपने कंटैक्ट लेंस उतार के फिर आपने मेकअप का सामान चेहरे को धोना है, मेकअप उतार लेनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंटैक्ट लेंस कुछ सूरत में और पहले भी मैंने बता दिया, आपके ग्लास का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, +10 है, +12 है, +15 है, -10 है, -12 है, -15 है। उसमें क्या हो जाता है, एक तो फील्ड ऑफ विजन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद ग्लासेस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जो ही आप नीचे देखते हैं वो ग्लासेस यहाँ पे आ जाते हैं, आपको बार बार नीचे ऊपर, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तो आपको इस मसले से बचने के लिए आप इसके लिए भी कंटैक्ट लेंस लगा सकते हैं। इस सूरत में भी आपके लिए कंटैक्ट लेंस का बेनिफिट भी है। उसके अलावा अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं, एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे आप क्या कहते हैं कि आपका माहौल बहुत साफ़ है, कनाडा है, लंदन है, इंग्लैंड है, जहाँ पे डस्ट का कोई नाम निशान नहीं है, डस्ट के कंसेप्ट नहीं है, तो वहाँ उस सूरत में आप कंटैक्ट लेंस बिला झिझक पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के देहाती इलाकों की, पूरे पाकिस्तान की, तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत में अगर आप कंटैक्ट लेंस लगाते हैं और कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है कंटैक्ट लेंस के बाद, कंटैक्ट लेंस लगाए हुए हैं, तो आपकी आँखें डैमेज हो सकती हैं। तो उसके साथ जब आप उसके एहतियाती तदाबीर क्या है, आप कंटैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपको उसके साथ ऊपर गूगल्स भी लगाने पड़ते हैं, सन ग्लासेस भी लगाने पड़ते हैं। तो इसके मुताबिक इसे एहतियाती तदाबीर है। अगर फॉरेन बॉडी चला जाता है तो आपके कार्निया को डैमेज कर सकता है, आपके आंखों में एलर्जी हो सकती है, आपकी आंखों में ड्राई आई का मसला भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अगर वो 1 दिन में ठीक नहीं होता, 2 दिन में ठीक नहीं होता, वो इन्फेक्शन फैलता है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लुब्रिकेंट इस्तेमाल हो सकता है करने पड़े, उसको आपको एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हो सकता है इस्तेमाल करने पड़े। उसके अलावा मैं आपको एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है जो बताने वाला था, कंटैक्ट लेंस का जो नुकसानदेह है, जो ग्लासेस में अगर आप ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं सिर्फ नज़दीक के लिए, सिर्फ आपकी नज़दीकी कमज़ोर है या आपकी सिर्फ दूर की नज़र कमज़ोर है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आपकी सिर्फ दूर की नज़र कमज़ोर है तो आप ग्लासेस लगा के ग्लास इजीली उतार के नज़दीक से नज़दीक से आप इजीली रीड कर सकते हैं। लेकिन आपने दूर के कंटैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं, आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा मसला होगा, आपके लिए परेशानी होगी। उसके अलावा ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं, ग्लासेस आपके नियर विजन में भी हो सकते हैं, आपके डिस्टेंस विजन में भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके ग्लासेस जो है ना बायफोकल भी हो सकते हैं, नियर डिस्टेंस दोनों को होते हैं। उसके अलावा आपके ग्लासेस प्रोग्रेसिव भी होते हैं, डिस्टेंस बायफोकल इंटरमीडिएट, किसी डिस्टेंस पे उसी ग्लास को लगाए हुए आप देखना चाहें, पढ़ना चाहे, जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन कंटैक्ट लेंसेज में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटैक्ट लेंस आपको सिर्फ नियर के मिल सकते हैं या फिर डिस्टेंस के मिल सकते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपके लिए ये एक इस पॉइंट को आपने बहुत ज़रूरी है और आपने नोट करना है।
उसके अलावा जो है ना कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप जो क्या कहते हैं इस्तेमाल करने हैं आपने हरू भरू कॉन्टैक्ट लेंस, तो आपने क्या करना है, एहतियात क्या करना है। अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज आप लगा रहे हैं तो आप पहली बात तो है डेली शाम को कॉन्टैक्ट लेंस उतार रहे हैं, आप उसके कंटेनर में जो सोल्यूशन है उसको जब कॉन्टैक्ट लगाएं और उतारें सोल्यूशन को चेंज करें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस को नहीं लगा रहे, आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद एक दफ़ा कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, तो आप कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा उनको सोल्यूशन को लाजमी चेंज करें। उसके अलावा मेरे ख्याल में अब ये जो पॉइंट्स थे मैंने मोस्टली कॉन्टैक्ट लेंस के फ़ायदे और नुकसानात, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस में क्या फ़र्क है, तो इस मैंने मेरे ख्याल में आपको बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन आपके साथ माइंड में है जो आपको समझ ना आई हो, या कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या ग्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट जो मेरे माइंड में अभी अभी आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉन्टैक्ट लेंसेज मोस्टली जो होते हैं, ग्लासेस आप देखें एक शेड इस क्लास में आ रहा है, ग्लासेस आप क्या कहते हैं मल्टी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लू कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धूप से बचने के लिए फोटो सन इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास के ऊपर खास किस्म की कोटिंग होती है, इससे बचने के लिए आप कंप्यूटर यूज़र के लिए स्पेशल ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं, धूप के ऊपर काम करने वाले इंसान के लिए स्पेशल ग्लासेस होते हैं। लेकिन आप मुख्तलिफ किस्म के रेज से अपने आइज़ को बचा सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको कंप्यूटर के रेज से नहीं बचा सकते, वो आपको धूप से नहीं बचा सकते। इन चीज़ों के लिए आपके पास अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम देखें तो ग्लासेस हर सूरत में कॉन्टैक्ट लेंस से बेहतर है, सिवाय उस सिचुएशन के या तो आपके ग्लास का पावर बहुत ज़्यादा है, फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज हो जाता है, उसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या पावर बहुत ज़्यादा है, आपके प्लस के नंबर हैं, आपके जो ना हैवी हो जाते हैं और उसमें गिरने के चांसेस होते हैं, तो उस सूरत में भी आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको फ़वायद थे इन दोनों के या जो नुकसानात थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहली पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए लोग ग्लास से तंग है, कॉस्मेटिक की बात करते हैं। ग्लासेस अपने चेहरे में लगाए हुए हैं, आप नहीं चाहते ये बदसूरत लगते हैं, अच्छा आपके चेहरे पे ग्लासेस नहीं लगते, तो आप चाहते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल करो, तो उसमें सबसे बेटर पॉइंट ग्लास का कॉन्टैक्ट लेंसेज का ये है कि आप उनको उतार लें, अपने लेंसेज लगा दें। किसी को पता नहीं है आपकी नज़र कमज़ोर है कि नहीं है, आपने ग्लास हालांकि अपने जितने लेंसेज लगाए हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि आपकी नज़र कमज़ोर है। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह आम रूटीन में अपना सारा वर्क करें, सारे फंक्शन अटेंड करें, किसी को इस चीज़ का मालूम नहीं। कॉस्मेटिकली कॉन्टैक्ट लेंस बहुत अच्छे होते हैं, उसके सिर्फ इस सूरत में नहीं, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस आंखें खूबसूरत करना चाहती हैं, कॉन्टैक्ट लेंस की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपकी आंखों के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस भी इसमें मिलते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्लास से अगर वो पर्सनैलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो कॉन्टैक्ट लेंस से आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा हो जाता है, पर्सनैलिटी आपकी निखर जाती है। ये एक कॉन्टैक्ट लेंस का प्लस पॉइंट है, इस सूरत में भी आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आया, आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहें, अगर आपके माइंड में भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। आपसे आखिर में एक ही फेवर चाहिए, एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर फिर भी मेरे किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।